नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। जब भी हम ग्लोबल मार्केट या सप्लाई चेन जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत इंटरनेट, कार्गो शिप्स और आधुनिक तकनीक की तस्वीर बन जाती है। हम मान लेते हैं कि ये सब तो आजकल की ही बातें हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब कोई नया आविष्कार है ही नहीं। जी हाँ, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और आज हम उसी रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है, आखिर इस आधुनिक सप्लाई चेन का आविष्कार किया किसने? क्या किसी टेक कंपनी ने? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब इतिहास में बहुत बहुत पीछे छुपा है। इंटरनेट तो छोड़िए, आज से हजारों साल पहले ही कुछ प्राचीन व्यापारियों ने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया था। सोचिए उस दौर में। तो चलिए आज के इस विश्लेषण का एक नक्शा तैयार कर लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से, यानी व्यापार की शुरुआत कैसे हुई। फिर चलेंगे सिल्क रोड और उस मसाला मार्ग पर जिसने पूरी दुनिया में एक समुद्री क्रांति ला दी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमारा भारत इस पूरे वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बना और कैसे इन रास्तों से सिर्फ सामान नहीं बल्कि संस्कृति और ज्ञान ने सफर तय किया। और अंत में इन सब प्राचीन बातों का हमारी आज की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है। तो बात शुरू होती है मानव सभ्यता के विकास के साथ। जैसे जैसे इंसान बस्तियों में बसने लगा, हमारी जरूरतें बढ़ने लगी। अब जाहिर सी बात है, हर चीज हर जगह तो मिलती नहीं थी, है ना? बस इसी स्थानीय जरूरत ने दुनिया के सबसे पहले जमीनी और समुद्री व्यापारिक रास्तों को जन्म दे दिया। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। शुरुआत में ये व्यापार किन चीजों का होता था? मसाले, रेशम, सोना, चांदी, कुछ खास कपड़े और कीमती पत्थर। अब ये सुनने में बड़ा आम लग सकता है, लेकिन उस वक्त के व्यापारियों को ऊंटों और छोटी छोटी नावों पर हजारों किलोमीटर के खतरनाक और बेहद दुर्गम रास्तों को पार करना पड़ता था। ये कोई आम लेन देन नहीं था। सच कहूं तो एक बोरी काली मिर्च या रेशम के कुछ थान के लिए वो लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। और जब व्यापार की बात हो रही हो, तो इतिहास के सबसे मशहूर नेटवर्क का जिक्र आना तो तय है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिल्क रोड की। ये वो रास्ता था जिसने असल में दुनिया को एक धागे में पिरोने का काम किया। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 6000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। और मजे की बात यह है कि सिल्क रोड कोई एक सिंगल पक्की सड़क नहीं थी, बल्कि ये अलग अलग रास्तों का एक बहुत ही विशाल महाजाल था। बिना किसी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के इतने बड़े स्केल पर इस नेटवर्क का चलना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड थी चीन के बेशकीमती रेशम की। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये रास्ता सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं था। ये तो विचारों का एक प्राचीन इंटरनेट बन गया था। इसी रास्ते से होकर बौद्ध धर्म भारत से निकला और पूरे एशिया में फैल गया। और सिर्फ धर्म ही नहीं, कागज, बारूद और छपाई जैसी दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाली चीनी तकनीकें भी इसी रास्ते से पश्चिम तक पहुंची। यानी ये ज्ञान का वो हाईवे था जिसने हमारी दुनिया का चेहरा ही बदल कर रख दिया। जमीन की बात तो हो गई, अब जरा समंदर का रुख करते हैं, क्योंकि समुद्री रास्तों और उस मशहूर मसाला मार्ग ने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी थी। इस पूरे घटनाक्रम को समझना बहुत ही दिलचस्प है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। देखिए, यूरोप में काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों की जबरदस्त डिमांड थी, लेकिन जमीनी रास्तों पर अरब व्यापारियों का पूरा कंट्रोल था। अब यूरोपियंस को मसाले तो चाहिए थे, तो इस रुकावट को तोड़ने के लिए उन्होंने समंदर में नए रास्ते खोजने शुरू किए। इसी खोज में वास्को डी गामा भारत पहुंच गए और बस यहीं से समुद्री उपनिवेशवाद और ग्लोबल व्यापारिक साम्राज्यों की नींव पड़ गई। अब इस पूरी कहानी में भारत की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। भारत इस ग्लोबल ट्रेड में सिर्फ एक हिस्सा भर नहीं था, बल्कि वो इसका सबसे अहम केंद्र बिंदु था, जहां पूरब और पश्चिम आकर मिलते थे। उस प्राचीन काल में हमारा भारत एक मेगा हब की तरह काम करता था। रोम हो, मिस्र हो, चीन या फिर अरब, हर जगह भारतीय सूती कपड़े, रेशम, मसाले और धातुओं की जबरदस्त मांग थी। हमारे व्यापारी इतने कुशल थे कि वो इन सामानों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए जटिल समुद्री रास्तों का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही करते थे जैसे आज के किसी आधुनिक लॉजिस्टिक्स या फुलफिलमेंट हब में होता है। और ये सब इतना आसानी से कैसे होता था? इसके पीछे थे हमारे विशाल प्राचीन बंदरगाह जैसे लोथल, ताम्रलिप्ति, मुजिरिस और सूरत। जरा सोचिए, आज के बड़े बड़े शिपिंग पोर्ट्स के बारे में तो सब जानते हैं,
लेकिन ये प्राचीन मेगापोर्ट्स उस समय के ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के सबसे ज़रूरी नोड्स थे। ये उस दौर के सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तरह थे, जहां से रोज़ाना दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ऑपरेट होती थीं। खैर, अब तक हमने सिर्फ इकोनॉमी और व्यापार की बात की है, लेकिन एक बहुत ही अहम पहलू है संस्कृति और ज्ञान का सफ़र। क्योंकि जब भी व्यापार होता है वो कभी अकेले सफ़र नहीं करता, वो अपने साथ लोगों को और उनकी संस्कृतियों को भी जोड़ता है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि ये व्यापारिक रास्ते इंसानियत के विकास के सबसे बड़े वाहक थे। एक तरफ सामान, संसाधन और पैसा इधर से उधर हो रहा था, तो दूसरी तरफ भाषाएं, धर्म, कला और वैज्ञानिक ज्ञान भी बहुत तेजी से फैल रहे थे। मतलब आइडियाज उतनी ही तेजी से दुनिया का चक्कर लगा रहे थे जितनी तेजी से व्यापारी का माल। चलिए, अब इन सारी कड़ियों को आज के हमारे वर्तमान से जोड़कर देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारी मॉडर्न इकोनॉमी कैसे इन्हीं प्राचीन सिद्धांतों पर टिकी हुई है। अगर हम बीते हुए कल और आज को आमने सामने रखें तो समानताएं हैरान करने वाली हैं। जो काम पहले ऊंट और छोटे जहाज करते थे, आज वही काम विशाल कंटेनर शिप्स और हवाई जहाज कर रहे हैं। प्राचीन कारवां रास्तों ने आज की इंटरनेशनल सप्लाई चेन का रूप ले लिया है। पहले जो अहमियत मसालों और रेशम की थी, आज वो जगह इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल ने ले ली है। और वो जो प्राचीन व्यापारियों के नेटवर्क हुआ करते थे ना, आज हम उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम से जानते हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण को सिर्फ एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये होगा: आज की ग्लोबल सप्लाई चेन और देशों की एक दूसरे पर जो आर्थिक निर्भरता है, वो असल में हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक यात्रा का ही एक नया मॉडर्न रूप है। सच तो ये है कि आज का वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन उन गुमनाम प्राचीन व्यापारियों की ही देन है। अब इस विश्लेषण के अंत में मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, आप जिस डिवाइस पर अभी ये जानकारी सुन रहे हैं, वो 6000 साल पुराने व्यापार मार्ग से कैसे जुड़ा है? जवाब बड़ा सीधा है। आपके उस आधुनिक उपकरण के पुर्जे भी उसी वैश्विक व्यवस्था और सप्लाई चेन से गुजरकर आप तक पहुंचे हैं, जिसकी नींव उन प्राचीन सिल्क और स्पाइस रूट्स ने रखी थी। आज का हर ग्लोबल लेन देन उसी पहले व्यापारिक सफर का ही हिस्सा है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहें।